चित्र वो आवाज क्लियर है। ओके, तो आप स्टार्ट कर दो रिकॉर्डिंग सर। तो हरे कृष्णा। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्पीक ऑन भगवद गीता 2.3 चैप्टर 2 श्लोका नंबर 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के क्लास को ज्वाइन किया मुझे सुनने के लिए। तो चलिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेयर से पहले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी काश्यासुदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। I'd like to share my screen. Screen is visible ना? चित्र वो जी visible प्रभु जी। Okay. So the shloka is like that. क्लैब्यमास्मागमः पार्थानैतत्त्वयि उपद्यते शुभ्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तवो तिष्ठता परन्तपा। Meaning, O son of Pratha, do not yield this, do not yield to this degrading importance. It does not become you. Ye of such pretty weakness of heart, and arise, O chastiser of any. तो इस श्लोक में तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्लैब्यम मास्मा और पार्थ, और एक है शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। तो ये तीन चीजों पे फोकस किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में पहले अध्याय में अर्जुन बहुत सारे रीजन दे रहे हैं कि वो क्यों नहीं फाइट करना चाहते, वो क्यों युद्ध स्थल को छोड़ना चाहते हैं। बट उसके बाद अर्जुन तो 5 रीजन देते हैं ऐसे मेनली। उसके बाद जब सेकंड चैप्टर अभी हम लोग जब एंटर किए तो सेकंड चैप्टर में कृष्णा अब अर्जुन को उसका आंसर दे रहे हैं कि तुम में ये इम्प्योरिटीज कहाँ से आ गई। और तुम और कृष्णा सेकंड श्लोका में, सेकंड चैप्टर के सेकंड श्लोका में ये भी बोल रहे हैं उसको, अर्जुन को आर्य के नाम से उनको एड्रेस कर रहे हैं। तो आर्य मीन्स जो वैल्यू, लाइफ के वैल्यू को जानता हो। तो जो लाइफ के वैल्यू को जानता हो, जो अपना ड्यूटी जानता हो, जो अपना धर्म जानता हो, वो उसके अंदर ये इम्प्योरिटीज आ गई हैं। तो अब और कृष्णा क्या कह रहे हैं, वे ये है थर्ड श्लोक। यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं, यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं पार्थ। पार्थ यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे ये चीज देखा जाए, परपड़ में प्रभुपाद बोलता है कि जो पार्थ है मतलब जो पृथा है, पृथा के जो पुत्र हैं वो है नहीं सॉरी, हाँ, अर्जुन वाज एड्रेस एज द सन ऑफ पृथा। तो अर्जुन को यहाँ पे मतलब पृथा के पुत्र से एड्रेस किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा ये दर्शाना चाह रहे हैं ना कि कृष्णा और अर्जुन ये दोनों का ब्लड रिलेशनशिप है, मतलब वो दोनों एक फैमिली है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि और यहाँ पे फिर बोल रहे हैं क्लैब्यम, मतलब कि, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अपना ड्यूटी है, जैसे कि अर्जुन जो क्षत्रिय है, तो कृष्णा यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो। तो तुम एक क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म यही है कि तुम युद्ध करो, तुम युद्ध स्थल को ना छोड़ो। तो एक प्रभुपाद फिर आगे बताते हैं यहाँ परपट में कि अगर जो क्षत्रिय, अगर वो क्षत्रिय का धर्म नहीं कर रहा है तो वो बस क्षत्रिय बस नाम से ही है। एक ब्राह्मण अगर ब्राह्मण का धर्म नहीं कर रहा है, अगर वो वेदों का ज्ञान उसको नहीं है, वो दूसरों को टीच नहीं कर रहा है, वेदों का ज्ञान नहीं बांट रहा है, तो ब्राह्मण सिर्फ नाम का ही रह जाएगा। प्रभुपाद एक लेक्चर में मैं सुन रहा था, प्रभुपाद के लेक्चर में, तो प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया कि जो क्षत्रिय है मतलब जो किंग्स होते हैं ना, तो अर्जुन भी तो क्या थे, किंग ही थे, राजा ही थे। तो किंग्स का क्या होता है कि उनको
डिसीजन लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो एकदम इंडिसीजन में रह जाए। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि 100-150 साल पहले मतलब एक कश्मीर में जो राजा हुआ करते थे ना, तो अगर वहाँ पे किसी ने कुछ चोरी किया है या फिर कुछ अपराध किया है या फिर कुछ भी ऐसा किया है, हत्या वत्या, तो क्या करते थे ना, राजा सबके सामने बुला के उसको तुरंत ही मृत्यु दंड का ऐसे ऑर्डर दे देते थे। तो ये है किंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको तुरंत एक्शन लेना है। प्रभुपाद ये एग्जाम्पल बताते हैं। और क्या है कि यहाँ पे फिर प्रभुपाद आगे बोलते हैं कि अगर तुम अपना क्षत्रिय का धर्म नहीं कर रहे हो, तो तुम अपने पिता के जो है ना, वो जो तुम वंशज से आ रहे हो, तो उसका मतलब एक नाश हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो अनवर्दी, यहाँ पे लिखा गया है अर्जुना टू बिकम एन अनवर्दी सन ऑफ क्षत्रिय, क्योंकि अर्जुन वहां से डिक्लाइन कर दे रहे हैं कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। और क्यों लड़ाई नहीं करूंगा वो यहाँ पे बता रहे हैं, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। तो ये मैं आगे बताऊंगा। इसका मतलब होता है वो हार्ट से वीक हो गए थे, उनका जो होता है ना विल पावर, वो कम हो गया था। और यहाँ पे एक चीज है कि और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे अगर कोई टीचर है, तो अगर टीचर है तो उसका बेटा या फिर उनकी जो बेटी होगी वो अगर नहीं पढ़ाई करेगा, अगर कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा नहीं पढ़ाई करेगा, तो उसके फैमिली पे बात उठेगी ना कि आप जिस फैमिली से आ रहे हो उसका कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये तो मतलब पूरा एक तरह से अपमान ही हो गया, मतलब अनवर्दी ही कहलाएगा वो चीज। तो इसलिए और तो कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन को कि ये जो तुम बोल रहे हो ना कि ये जो सो कॉल्ड जो कंपैशन जो तुम दिखा रहे हो, जो भी तुम्हारा अटैचमेंट हो गया है अपने फैमिली से, क्योंकि आगे के श्लोक में हम लोग देखेंगे कि अर्जुन क्या क्या बोलेंगे, मतलब उनके जो फैमिलीज हैं द्रोणा और भीष्म द्रोणाचार्य, तो उनसे वो इतना अटैच थे कि वो उनको नहीं मारना चाहते थे आउट ऑफ कंपैशन। ये सारी चीजें। तो यहाँ पे कृष्णा यही बोल रहे हैं कि जो तुम इनडिसिसिव हो गए हो, जो तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो और युद्ध छोड़ने की बात कर रहे हो, सिर्फ तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। मतलब तुम हार्ट से वीक हो गए हो बहुत। और हार्ट से वीक होना, ये चीजें यहाँ पे भी बता रहे हैं, प्रभुपाद भी अपने पॉट में यही बता रहे हैं। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है ना कि अगर हमको अपना विल पावर बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे तो हम ये देख सकते हैं कि अर्जुन का जो विल पावर कम हो गया है, क्योंकि वो हार्ट से कमजोर है। और हम लोग अपने रियल लाइफ में भी ये चीज देखते हैं कि कभी कभी हमको पढ़ने का मन नहीं होता है या फिर अपने जॉब पे जाने का मन नहीं होता है। वो चीजें क्यों होती है? क्योंकि हमारा विल पावर कम हो जाता है उस टाइम पे। और विल पावर कम क्यों होता है, इसको इनहेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये चीज है कि हमारा जो मन है, यहाँ पे बोला गया हृदय दुर्बल्यम, मतलब हृदय में ही हमारी आत्मा कहाँ है, हृदय में है हमारा। और परमात्मा भी हृदय में वास करते हैं। और जो मन और बुद्धि है उसको एक तरह से हृदय से ही कनेक्ट किया जाता है, मतलब हार्ट से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं इसका सबसे बेस्ट उपाय ये है कि हमारा जो मन है ना, हमारा अभी जो बुद्धि है वो मन मन ना बुद्धि को कंट्रोल कर ले रहा है। वो बुद्धि मन के वश में नहीं है, मन बुद्धि के वश में है, ऐसा। तो हमको ये करना है कि हमारा जो बुद्धि है, तो मन को तो हम लोग इनपुट्स दे रहे हैं कि हमारा जो मन कर रहा है हम वो कर रहे हैं, उससे डिसीजन ले रहे हैं, बट हमको क्या करना है ना, अपने सोल को, मतलब जो आत्मा है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। और जो मन बुद्धि है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? बिकॉज इंटेलिजेंस का फूड क्या है? इंटेलिजेंस जैसे हमारा बॉडी के लिए फूड्स है ना, जैसे हम लोग जो भी खाते हैं वो बॉडी के लिए फूड है, और उसी तरह इंटेलिजेंस का जो फूड है वो है नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेंगे तब तक हमारा इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा नहीं। और जब तक हम हरि नाम का जप नहीं करेंगे, जब तक हम भागवतम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम कृष्ण की कथा लीला ये सब का श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हमारा फिर आत्मा भी वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो हमको क्या करना है कि अपने बुद्धि को और आत्मा को इसको स्ट्रांग करना है, सो दैट कि हमारा जो मन है वो पूरी तरह वश में हो जाए। और फिर हम जैसे जो डिसीजन इनडिसिसिव हो रहे हैं वो ना हो। तो बस यही चीज यहाँ पे प्रभुपाद बताने की कोशिश की है। अ, और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि अर्जुन और भी रीजंस दे रहे हैं इसके बाद भी, क्योंकि वो तो पूरा मतलब ऐसे डिप्रेशन में आ गए थे कि वो एकदम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे। तो और भी आगे अर्जुन बताएंगे कि क्यों उनको फाइट नहीं करना है, वो अपने जो बॉडीली अटैचमेंट है, फैमिली अटैचमेंट है, वो सब के बारे में बताएंगे आगे के श्लोक में। तो बस आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण। थैंक यू।